ત્યારે ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તેના પહેલા ત્રિમાસિકના પરિણામ રજૂ કર્યા છે। કંપનીનો નફો 110.3 કરોડથી વધીને 165 કરોડ પર પહોંચ્યો, જ્યારે એનઆઈ 486.3 કરોડથી વધીને 553.6 કરોડ પર પહોંચી। પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા કંપનીના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિडेंट रविंद्र कुंदू अपनी साथ जुड़ाया है। गुड आफ्टरनून रविंद्र जी, सीएनबीसी बाजार पर आपका स्वागत है। काफी स्टेबल क्वार्टर दिखा, कौन से सेगमेंट्स ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो? हमारे व्हीकल फाइनेंस में प्रॉफिट जो है वो अराउंड 65% ऊपर गया है और उसका परिणाम हमारे ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस में भी गया है। साथ में जो व्हीकल फाइनेंस और टोटल कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि हमारा नेट क्रेडिट लॉस कम हो गया है और नेट क्रेडिट लॉस के साथ साथ जो हमने निम में भी जो मेंटेन किया हुआ है 8.4 जो लास्ट क्वार्टर में भी लास्ट ईयर में सेम था, तो ये दोनों चीज़ मिला के हम लोगों ने ये रिजल्ट डिलीवर किया हुआ है। जी बिल्कुल। साथ ही इस क्वार्टर की टिकट साइज क्या रही, क्या कोई चेंजेस दिखे या फिर ग्रोथ रेट बढ़ता दिखा? टिकट साइज करीब करीब उतना ही रखा हुआ है जो हमने क्वार्टर में देखा। हेवी कमर्शियल व्हीकल पिछले 3 महीने से धीरे धीरे इसका सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है, बट साथ में लाइट कमर्शियल व्हीकल और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ आ रहा है। हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है वो नए और पुराने दोनों गाड़ियों पे डिपेंड करता है। हमारा ओवरऑल पुरानी गाड़ियों पे डिस्बर्समेंट अच्छा हुआ है और हेवी कमर्शियल का जो ड्रॉप है वो कमर्शियल लाइट कमर्शियल व्हीकल और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के डिस्बर्समेंट से हमने कवर किया है। जी बिल्कुल। साथ ही व्हीकल फाइनेंस बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मॉनसून पे कमीशन से आपको कोई एक्सपेक्टेशंस रहे? मानसून माने सारे लोग बोल रहे हैं मानसून अच्छा होगा और ऐसा पहले इंडिकेशन भी आ रहा है, जिसके कारण लाइट कमर्शियल व्हीकल का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 में ऑलरेडी ऊपर गया है और जैसे ही लाइट कमर्शियल व्हीकल का सेल्स ऊपर जाता है साथ में हमारा भी डिस्बर्समेंट ऊपर जाएगा। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का मानसून के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और मेरे हिसाब से मानसून अच्छा रहेगा और ये दोनों भी सेगमेंट का ग्रोथ अच्छा आएगा। जी बिल्कुल रविंद्र जी, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, कोई दिक्कत आपने देखी? नहीं, इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल का जो लेवल है वो अच्छा हो रहा है। हमारा जो इन्फेंट डेलिंकेंसी है, नॉन स्टार्टर है, दोनों भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल में इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल। साथ ही एनआईएम्स की बात करें तो वो 8.4% दिखे। क्या बैंकों से एमसीएलआर रेट्स का फायदा आपको मिला? क्या इस क्वार्टर आपके कॉस्ट ऑफ फंडिंग में कमी आती दिखी? कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा कम हुआ है, साथ साथ एनपीए जब कम होता है तो जो इनकम रिवर्सल होता है वो बंद हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमको आता है। हम लोगों ने कुछ अदर इनकम से भी बेनिफिट लिया है, जैसे कि हमारी पुरानी जो लॉसेस थे उसकी रिकवरी अच्छी हुई है। तो नेट इनकम मार्जिन ये 3-4 चीजों से मिल के बनता है, तो चारों तरफ से देखा जाए तो बेनिफिट रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही अच्छा मॉनसून और पे कमीशन के चलते क्या आप रूरल फाइनेंस बिजनेस और होम इक्विटी बिजनेस में एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं? होम लोन पे अच्छा बिजनेस होगा वो डिपेंड करता है, ये जैसे कि पे कमीशन का जो रिजल्ट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है वो उस पर डिपेंड करेगा। साथ साथ रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, डिमांड अच्छा होगा, तो होम इक्विटी में अगर नहीं होता है तो वो हम होम लोन से कवर करेंगे। साथ में कमर्शियल व्हीकल में जैसे मैंने कहा लाइट कमर्शियल व्हीकल और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वहाँ से भी बेनिफिट आएगा। जी बिल्कुल रविंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ત્યારે જ માર્કેટ પર વધુ ચર્ચા કરવા ઉદયન મુખર્જી આપણી સાથે જોડાયા છે। ગુડ આફ્ટરનૂન ઉદયન, વેલકમ ટુ ધ શો।